आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। इस अंक में कोविड सुरक्षा, पंचायत चुनाव और आजादी का अमृत महोत्सव। कोविड से सुरक्षित रहने के लिए श्रोताओं से अपील है कि वे सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। साथ ही बच्चों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण में आज 21 जिलों के 1127 पंचायतों में मतदान संपन्न हो गया। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राधेश्याम प्रसाद ने बताया कि चतरा और बोकारो के एक निर्वाचन क्षेत्र में पंचायत समिति सदस्य का चुनाव स्थगित कर दिया गया है। सुबह जो है मतदान शुरू होने के समय में 3 मतदान केंद्रों में जो है मतपत्र से संबंधित त्रुटियों के कारण जो है एक पद के लिए जो है चुनाव स्थगित किया गया है। उसमें से एक है चतरा जिले के प्रतापपुर प्रखंड के घुड़दौड़ पंचायत के वार्ड संख्या 7 में केवल वार्ड सदस्य के पद के निर्वाचन हेतु मतपत्र गड़बड़ी के कारण उसका स्थगित किया गया है। और दूसरा है बोकारो जिला के गोबिया प्रखंड में मतदान केंद्र संख्या 208, 209 पंचायत स्वांग दक्षिणी में है। यहाँ जो है पंचायत समिति सदस्य का मतपत्र में त्रुटि के कारण जो है केवल पंचायत समिति सदस्य के लिए जो है निर्वाचन को जो है तत्काल स्थगित किया गया है। इसका निर्वाचन जो है तीनों मतदान केंद्रों का 16 तारीख को किया जाएगा। पुनर्मतदान जब 16 तारीख को किया जाएगा तभी राज्य में उसी तिथि को जो है इसका भी मतदान करा लिया जाएगा। पंचायत चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री के पैतृक पंचायत में महिला मतदाताओं में खासा उत्साह देखा गया। पीठासीन पदाधिकारी ने बताया कि क्षेत्र में पुरुषों के मुकाबले महिलाएं ज्यादा संख्या में मतदान करने पहुंची। आज पंचायत निर्वाचन का प्रथम चरण में रामगढ़ में गोला, गुलमी और चितरपुर 3 ब्लॉकों में पंचायत के 4 पदों के लिए निर्वाचन संपन्न हुआ है। इसमें हमारे 500 से अधिक इसमें मतदान केंद्र थे। बहुत भारी संख्या में इसमें मतदाताओं का उत्साह देखा गया। भारी संख्या में महिलाओं ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, पुरुषों ने भी पार्टिसिपेट किया है। जिला प्रशासन का जो पूरी तैयारी थी, पूरा प्रयास था, उसके मद्देनजर हम लोग प्रथम चरण का जो चुनाव है उसको शांतिपूर्वक और सुचारू रूप से संपन्न कराने में सफल हुए। इससे पहले राज्य निर्वाचन आयुक्त D.K. तिवारी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए 4 चरणों में होने वाले पंचायत चुनाव की तैयारियों की जानकारी देते हुए कहा, पूरे राज्य में बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन हुआ है और ये दिखाता है कि हमारी जो डेमोक्रेटिक प्रक्रिया है इस राज्य में बहुत ही स्वस्थ है और लोग बहुत ही उत्साह के साथ इस निर्वाचन में भाग ले रहे हैं। जो प्रथम 3 चरणों में 1,04,740 व्यक्तियों ने नामांकन दायर किया है, जिनको फाइनल कैंडिडेट जो हुए हैं। तो इसमें प्रथम चरण में 39,000 थे, दूसरे चरण में 29,340 थे, तीसरे चरण में 35,976 थे, तो 1 लाख से ज्यादा हो गए। और चौथे चरण में अब ऑलरेडी 31,845 लोग हैं। इसमें ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत का मुखिया, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य शामिल हैं। आदर्श आचार संहिता का पालन हो और चुनाव पूर्णतया निष्पक्ष, मैं बल्कि शांतिपूर्ण से ज्यादा चाहता हूं कि निष्पक्ष और शुद्ध ढंग से, कहीं कोई ऐसी बात ना हो जिसपे लगे कि ये जो चुनाव की प्रक्रिया है वो विधि सम्मत ढंग से नहीं हो रही। इसी आलोक में हम लोगों ने पाकुड़ प्रखंड में मुखिया के पद हेतु जो कालिदासपुर में मुखिया की मृत्यु हो गई, एक कैंडिडेट की मृत्यु हो गई थी, जब प्रपत्र 9 के प्रकाशन के बाद, तो जैसा कि विधि में प्रावधान है वो चुनाव रद्द कर दिया गया है, वो निर्दिष्ट कर दिया गया है, काउंटरमेंट कर दिया गया है। मैंने एक आदेश पारित किया है जिसमें हम लोगों ने रामगढ़ जिले में जो पंचायत में 15 रामगढ़ जिला परिषद क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र संख्या 5 पत्रातू में जो जिला परिषद के सदस्य का निर्वाचन था उसको हम लोगों ने काउंटरमेंट कर दिया, प्रत्यादिष्ट कर दिया है। मतलब चुनाव की पूरी प्रक्रिया अवैध घोषित हो गई और इसमें अब चुनाव नहीं होगा। इस चुनाव की घोषणा कालांतर में की जाएगी और उसका कारण ये है कि हम लोगों ने बहुत तत्परता से कार्रवाई की, रिपोर्ट्स मंगाई। जब हमें पता चला कि वहां पर वातावरण कंडीसिव नहीं है और धमकियां दी जा रही हैं लोगों को चुनाव लड़ने से, वहां पर 10 कुल नामांकन पत्र बिके थे, लेकिन अंतिम दिन तक एक कैंडिडेट ने नामांकन दायर किया जिनका नाम था कुमार निशांत, और उन्होंने रिपोर्ट्स में कंफर्म हुआ, मैंने ऑब्जर्व की रिपोर्ट भी ली, बाकी कैंडिडेट्स को थ्रेट किया और धमकी दी और किसी को दायर नहीं करने दिया गया। और जब अंतिम समय निकल गया तो इसका मतलब है कि वो कैंडिडेट ही एक अकेले कैंडिडेट बचते और निर्विरोध निर्वाचित हो जाते।
ऐसा व्यक्ति जिला परिषद का अध्यक्ष भी बन सकता है, क्योंकि मेंबर ही जिला परिषद का अध्यक्ष बनता है। तो इस आधार पर ये जांच करने के पश्चात और पूर्णतया जो हमारा भारत का संविधान का अनुच्छेद 243 है, उसके अंतर्गत पंचायतों के निर्वाचन के संचालन के पर्यवेक्षण, निर्देशन, नियंत्रण का पूर्ण अधिकार राज्य निर्वाचन आयोग में निहित है। और ये आयोग का दायित्व है कि चुनाव पूरी तरह से स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से हो। भय दिखलाकर अथवा जबरदस्ती कर किसी योग्य व्यक्ति को चुनाव में भाग न लेने देना निर्वाचन प्रक्रिया में एक गंभीर व्यवधान, जो निर्वाचन को निष्पक्ष व स्वतंत्र होने से रोकता है। इस मामले में हम लोगों ने पत्रांक 234 दिनांक 22/2/2022 के द्वारा सभी को निर्देश भी भेजे थे, और इस मामले में आरपी एक्ट में भी प्रावधान किया गया है कि ऐसा करना अपराध है। हमारा झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 के अध्याय 4 के अंतर्गत जो सेक्शन 66 है, धारा 66 उपधारा 5 है, उसमें लिखा है कि राज्य निर्वाचन आयोग को स्वतः संज्ञान पर या संप्रेक्षक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर, ऑब्जर्वर जो रिपोर्ट भेजता है, की परीक्षा पर या पंचायत निर्वाचन में अनियमितताओं के अभिकथनों की प्राप्ति पर समुचित कार्रवाई प्रारंभ करने का विवेकाधिकार होगा। और ऐसी कार्रवाई में निर्वाचन को प्रत्यादिष्ट करना, निर्वाचन स्थगित करना और मतगणना को स्थगित करना सम्मिलित हो सकता है। तो इसी कानून के अंतर्गत हम लोगों ने निर्वाचन को प्रत्यादिष्ट कर दिया है, उस क्षेत्र में चुनाव नहीं हो सकेगा। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर लोगों के बीच बलिदान और देशभक्ति की भावना का स्मरण सुनिश्चित करने के लिए पूरे देश में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत आकाशवाणी द्वारा एक विशेष कार्यक्रम आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ का प्रसारण किया जा रहा है। आइए सुनते हैं समाचार सेवा प्रभाग की विशेष प्रस्तुति। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए प्रतिदिन ला रहे हैं इस शानदार संघर्ष की एक झलक। 14 मई 1857 को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बहादुर शाह जफर ने दिल्ली में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की थी। मेरठ में 10 मई 1857 को ब्रिटिश भारतीय सेना के सिपाहियों ने स्वतंत्रता का बिगुल बजाया और दिल्ली की तरफ कूच किया। दिल्ली पहुंचकर बहादुर शाह जफर को उन्होंने अपनी सेवा स्वीकार करने को कहा। बहादुर शाह जफर ने सिपाहियों की अपील स्वीकार कर ली और हिंदुस्तान के सम्राट के रूप में सिपाहियों का नेतृत्व संभाल लिया। नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में किसकी बनी है आल में ना पायदार में। अपने बेटों और शाही परिवार के अन्य सदस्यों के साथ बहादुर शाह जफर चांदनी चौक गए और देशभक्त सिपाहियों को संबोधित किया। चूंकि सिपाहियों के समर्थकों संप्रभु शासक के रूप में उनका सम्मान करते थे, इसलिए बहादुर शाह जफर के नाम पर ब्रिटिश कंपनी शासन के विरुद्ध भड़की वो आग देश के अनेक भागों में तेजी से फैलने लगी। बहादुर शाह जफर ने 14 मई 1857 को दिल्ली में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की। उन्होंने सभी हिंदू और मुस्लिम अधिकारियों, राव और राजाओं से दरबार में आने की अपील की। उन्होंने सभी से सहयोग की इच्छा भी व्यक्त की और इस प्रकार जागीरदारों और अमीरों के पास परिपत्र भेजकर उन्हें अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध में शामिल होने को कहा। अगले 4 महीनों तक दिल्ली प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का केंद्र बनी रही, जिसने ब्रिटिश साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। आज हम स्वाधीनता सेनानी अरुण चंद्र गुहा का भी स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 14 मई 1892 को बंगाल के बारीसाल में हुआ था। गुहा सरस्वती लाइब्रेरी के नाम से प्रकाशन हाउस चलाते थे। इसके माध्यम से वे राष्ट्रीय भावना से भरपूर आलेख प्रकाशित करते थे। गुहा ने स्वाधीनता नाम का साप्ताहिक भी प्रकाशित किया, जिसे 1930 में प्रतिबंधित कर दिया गया। ब्रिटिश सरकार ने स्वाधीनता साप्ताहिक के 4 संपादकों को राजद्रोही ठहरा दिया। अरुण चंद्र गुहा 1906 में
जुगांतर पार्टी में शामिल हो गए। जुगांतर पार्टी की गतिविधियों में शामिल होने की वजह से उन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया और नजरबंद रखा गया। उन्हें 1920 में असहयोग आंदोलन के दौरान भी गिरफ्तार किया गया। रिहा होने के बाद गुहा पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य बन गए। उसके बाद अरुण चंद्र गुहा 1923 में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में शामिल हो गए और 26 साल तक उसके सदस्य रहे। देशेर माटी तोमार परे ठेकाई माथा। अरुण चंद्र गुहा पश्चिम बंगाल से भारत की संविधान सभा के लिए भी निर्वाचित हुए। उन्होंने संविधान सभा की चर्चाओं में सक्रिय रूप से भाग लिया। उन्होंने पहली, दूसरी और तीसरी लोकसभा में सांसद के रूप में भी सेवा की। गुहा प्रसिद्ध लेखक भी थे। उनकी प्रमुख पुस्तकों में औरबिंदो एंड जुगांतर, सृष्टि और सभ्यता और देश परिचय शामिल है। महान राष्ट्रवादी अरुण चंद्र गुहा को हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि। हम आज सुधांशु बिमल चंद्र को भी याद कर रहे हैं, जो के चटगांव के निवासी थे। सुधांशु अनुशीलन समिति के सक्रिय सदस्य थे। क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होने के कारण उन्हें 31 मई 1935 को गिरफ्तार किया गया और चटगांव जेल भेज दिया गया। उन्हें 1935 में जैसोर के केशवपुर में नजरबंद किया गया, जहां 14 मई 1936 को उनका निधन हो गया। महान स्वाधीनता सेनानी सुधांशु बिमल चंद्र को शत शत नमन। आज राष्ट्रवादी अल्लाह बख्श सुमरो की पुण्यतिथि भी है। उनका जन्म सिंध प्रांत में 1903 में हुआ था। अल्लाह बख्श जमींदार और सरकारी ठेकेदार थे। सिंध प्रांत बनने के बाद उन्होंने इत्तेहाद पार्टी बनाई। 1937 में विधानसभा चुनाव में इत्तेहाद पार्टी ने कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई और अल्लाह बख्श मुख्यमंत्री बने। अल्लाह बख्श के नेतृत्व में सरकार ने 1938 से 1942 तक काम किया। सच्चे राष्ट्रवादी होने के नाते अल्लाह बख्श ने मुस्लिम लीग की अलगाववादी राजनीति में शामिल होने से इनकार कर दिया। 1940 में जब दिल्ली में अखिल भारतीय आजाद कॉन्फ्रेंस बुलाई गई तो अल्लाह बख्श को सत्र की अध्यक्षता सौंपी गई। जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो उन्होंने सत्याग्रहियों की मदद के लिए कराची में एक बड़ा बंगला किराए पर लिया। वो सत्याग्रहियों की मदद के लिए कराची जेल भी गए। सितंबर 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन अपने चरम पर था तो उन्होंने डिफेंस काउंसिल से त्याग पत्र दे दिया और विरोध में अंग्रेजों की दी गई पदवी भी लौटा दी। दुर्भाग्य से मुस्लिम लीग के कट्टरपंथियों ने 14 मई 1943 को बहादुर राष्ट्रवादी अल्लाह बख्श सुमरो की उस समय हत्या कर दी जब वे तांगे में बैठकर अपने शहर से शिकारपुर जा रहे थे। मातृभूमि के इस महान सपूत अल्लाह बख्श सुमरो को हमारा शत शत नमन। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से समाचार ध्वनि चित्र का आज का संस्करण समाप्त हुआ। हर शनिवार ये कार्यक्रम रात्रि 7:45 बजे समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादक शिल्पी, प्रस्तुतकर्ता अरविंद कुमार और प्रवक्ता पूनम किरकेट्टा।